गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एवरीबॉडी। आज हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी मॉडल पेपर 5। अब तक मैंने आपको 4 मॉडल पेपर बता दिए हैं। उनमें यदि कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो मेरे कमेंट्स में लिखकर आप भेज सकते हैं। वो डाउट आपको मैं क्लियर कर दूंगा। कोई भी दिक्कत हो, किसी भी पर्सन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख कर भेज सकते हो। तो चलिए बात करते हैं हम मॉडल पेपर 5 की। पहला क्वेश्चन है, कोदू और कुटकी। कोदू और कुटकी किस जनजाति के प्रमुख खाद्यान्न है? तो देखिए, कोदू और जो कुटकी है वो गौड़ जनजाति के प्रमुख खाद्यान्न है। कौन सी जनजाति के? गौड़ जनजाति के। ये जो क्वेश्चन आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आया वो क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको। कोदू और कुटकी गौड़ जनजाति के प्रमुख खाद्यान्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन गोटमैन ने अप्रत्यक्ष सेवाओं को किस व्यवसाय में शामिल किया? देखो, अप्रत्यक्ष सेवाएं कौन सी होती हैं? जो चतुर्थ सेवाएं जैसे मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, छोटे मोटे जो रिसर्च हैं वो किस में आते हैं? चतुर्थ व्यवसाय में आते हैं। तो जीन गोटमैन ने चतुर्थ व्यवसाय को अप्रत्यक्ष सेवा में शामिल किया। या प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि जीन गोटमैन ने चतुर्थ व्यवसाय में कौन सी सेवाओं को शामिल किया? तो अप्रत्यक्ष सेवाएं। प्रत्यक्ष सेवा में कौन सा व्यवसाय आता है? प्रत्यक्ष सेवा में तृतीयक व्यवसाय आता है। तो इसको ध्यान से देखना आप इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, शिकागो गैरी क्षेत्र कौन से शहर में है या कौन से देश में है? तो शिकागो जो गैरी क्षेत्र है वो यूएसए में है। लोह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो शिकागो गैरी कहाँ है? यूएसए में लोह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, लोह इस्पात के लिए। बॉम्बे आई क्या है? बॉम्बे आई तेल उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे आई। तो बॉम्बे आई किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, टिस्को क्या है? पुराना क्या टिस्को का? टाटा आयरन स्टील कंपनी। क्या नाम है? टाटा आयरन स्टील कंपनी। एक नाम हो रहा है इसको, ISSCO, इंडियन आयरन स्टील कंपनी। तो इस आपको इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। टिस्को का मतलब होता है, टी का मतलब टाटा, आई का मतलब आयरन स्टील कंपनी, टाटा आयरन स्टील कंपनी, इसको इंडियन आयरन स्टील कंपनी। तो ये दोनों नाम आप ध्यान में रखना। एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्ती कौन सी है? एशिया की जो सबसे बड़ी गंदी बस्ती है वो मुंबई की धारावी है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। मुंबई की धारावी बस्ती का हर बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ध्यान रखना। ये मोस्ट क्वेश्चन है कि मुंबई की जो धारावी बस्ती है वो एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्ती है। इसके अलावा इसकी गलियां हैं वो इतनी संकड़ी है कि एक साइकिल भी मुश्किल से प्रवेश करती है। इस गली में तिपहिया वाहन प्रवेश पर निषेध है। इस बस्ती के जो लोग हैं वो जरी का काम करते हैं, जो विश्व प्रसिद्ध है। यूरोप और अमेरिकन देशों में निर्यात की जाती है। मुकेश मेहता ने अरबों डॉलर की सहायता से यहाँ पर बहुमंजिला इमारत का निर्माण किया था। और इस जो बस्ती थी इसकी जो स्थापना की थी वो गुजरात के कुम्हारों ने की थी। जब इसकी स्थापना की थी तो उस समय 10,000 इसकी जनसंख्या थी। वर्तमान में इसकी जनसंख्या 8 लाख के लगभग है। तो इसको आप ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, चंबल परियोजना। देखो, पिछली बार बड़ा क्वेश्चन आया था, चंबल परियोजना को समझाइए। तो अब की बार 100% चांस है इंदिरा गांधी और माई बजाज सागर परियोजना में। फिर भी इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखना। चंबल परियोजना, चंबल जो परियोजना है, छोटा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई चंबल परियोजना है वो कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो चंबल जो परियोजना है वो राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की। चंबल जो नदी है वो मध्य प्रदेश की जानापा पहाड़ियों से निकलती है। इसके ऊपर 4 बांध बनाए गए हैं।
एक जो बांध बनाया गया है वो मध्य प्रदेश में गांधी सागर के नाम से बनाया गया है। 3 बांध बाकी है वो राजस्थान में बनाए गए हैं, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में, जवाहर सागर कोटा बूंदी की सीमा पर बनाया गया है, और जो कोटा वे राजा वो कोटा में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीर प्रतिरूप, ग्रामीण आदिवासी के तीर प्रतिरूप का चित्र बनाइए। तो तीर प्रतिरूप का ये चित्र है। आपको पूछ लिया कि भारत में तीर प्रतिरूप का कौन सा उदाहरण है, तो उड़ीसा की जो चिल्का झील है वो किसका उदाहरण है, तीर प्रतिरूप का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे व्यस्त जलमार्ग कौन सा है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान में रट लेना इस क्वेश्चन को। विश्व का सबसे व्यस्त जलमार्ग कौन सा और क्यों है। तो विश्व का जो सबसे व्यस्त जलमार्ग है वो उत्तरी अटलांटिक मार्ग है। क्यों है, ये जो मार्ग है ये विश्व का 75% विश्व का व्यापार इसी मार्ग से होता है। 50 में से 30 बंदरगाह इसी मार्ग पर स्थित है। ये मार्ग विश्व के 2 विकसित महाद्वीपों को आपस में जोड़ता है, इसलिए ये विश्व का सबसे व्यस्त जलमार्ग है। कौन कौन से, देखो ये उत्तरी अमेरिका है और ये यूरोप है, और ये उत्तरी अटलांटिक मार्ग है। ये 2 विकसित, उत्तरी अमेरिका और यूरोप, ये 2 विकसित महाद्वीपों को जोड़ता है और यहाँ से इनके बीच में आयात निर्यात होता है, इसलिए ये विश्व का सबसे व्यस्त महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को भारत के मानचित्र में दर्शाइए। निम्न जो स्थान है उनको भारत के मानचित्र में दर्शाना है। देखो जैसलमेर और कोटा आपको पता है राजस्थान में है। राउरकेला लौह इस्पात क्षेत्र है जो जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था, ये उड़ीसा में है। चेन्नई है वो तमिलनाडु में है। तो इस मानचित्र को आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनरेगा क्या है। मोस्ट क्वेश्चन है, देखो मनरेगा जो अधिनियम पारित हुआ था वो 2005 में मनरेगा अधिनियम पारित हुआ था। 2004 में इसकी शुरुआत हुई थी। सर्वप्रथम ये आंध्र प्रदेश राज्य में लागू किया गया था। 2008 में ये संपूर्ण देश में लागू हो गया था। शुरू में इसमें 100 दिन का रोजगार था ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन अभी वर्तमान में 150 दिन का रोजगार है ग्रामीण क्षेत्रों में। क्या है, देखो इसमें एक जॉब कार्ड, श्रमिक को जॉब कार्ड बनाना पड़ता है। जॉब कार्ड बनने के बाद यदि उसको 15 दिन के अंदर अंदर रोजगार नहीं मिलता है तो उसको बेरोजगारी भत्ता देना होता है। अभी पहले मनरेगा की जो वेतन था वो 181 था, लेकिन वर्तमान में अभी जो काम चल रहा है उसमें 220 रुपये हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। क्या होती है आर्थिक क्रियाएं, कि मनुष्य को जिन कार्यों से आय प्राप्त होती है वो क्या होती है, आर्थिक क्रिया होती है। चाहे कोई भी काम हो, चाहे वो कृषि का हो, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे इससे आय प्राप्त होती है, तो वो क्या होगी, मनुष्य की आर्थिक क्रिया होगी। तो मनुष्य को जिन कार्यों से आय प्राप्त होती है वो क्या होती है, आर्थिक क्रिया कहलाती है। या आय प्राप्त करने के लिए मनुष्य जो आर्थिक क्रियाएं करता है या जो मनुष्य क्रियाएं करता है उसे हम क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। मानव व्यवसायों का वर्गीकरण, मोस्ट क्वेश्चन है। मानव व्यवसायों को 5 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय, तृतीय व्यवसाय, चतुर्थक और पंचम व्यवसाय। प्राथमिक में क्या क्या कार्य आते हैं, जो प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से जुड़े होते हैं, जैसे पशुपालन है, लकड़ी काटना है, खनन क्रिया है, मछली पालन है, कृषि है। ये किस में आते हैं, प्राथमिक व्यवसाय में आते हैं। द्वितीय व्यवसाय, देखो द्वितीय व्यवसाय को हम विनिर्माण व्यवसाय या विनिर्माण उद्योग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त जो माल होता है उसको मशीनों द्वारा रिफाइन किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विनिर्माण भी कहते हैं। जैसे गेहूं से आटा बनाना, लकड़ी से फर्नीचर बनाना, लोहे से इस्पात बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, इसलिए हम इसे विनिर्माण उद्योग भी कहते हैं, विनिर्माण व्यवसाय भी कहते हैं। नेक्स्ट व्यवसाय है तृतीय व्यवसाय में देखो
इसे हम सेवा सेक्टर कहते हैं। इसे हम कौन सा व्यवसाय कहते हैं? सेवा सेक्टर व्यवसाय भी कहते हैं। वो भी कौन सा? प्रत्यक्ष। सेवा सेक्टर व्यवसाय दो प्रकार का है। देखो, तृतीय व्यवसाय है उसे हम प्रत्यक्ष सेवा सेक्टर कहते हैं, और जो चतुर्थक व्यवसाय है उसे हम अप्रत्यक्ष सेवा सेक्टर कहते हैं। जैसे व्यापार है, परिवहन है, बीमा है, बैंकिंग, ये जो कार्य हैं सभी सेवा संबंधी कार्य हैं, तो इसे सेवा सेक्टर कहते हैं। कौन सा? प्रत्यक्ष सेवा सेक्टर। अगला व्यवसाय है चतुर्थक, इसे हम अप्रत्यक्ष सेवा सेक्टर कहते हैं। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको ये भी बताया था कि जीन गोटमैन ने अप्रत्यक्ष सेवाओं को कौन से व्यवसाय में शामिल किया है? चतुर्थक व्यवसाय में शामिल किया। तो इसमें जैसे प्रबंधन संबंधी, मैनेजमेंट संबंधी जो कार्य हैं, शोध, जो छोटे छोटे जो रिसर्च संबंधी कार्य हैं, ये किए जाते हैं। अगला जो व्यवसाय है वो हाई लेवल का व्यवसाय है। पंचम व्यवसाय जिसमें बड़े बड़े नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं, जैसे कानून संबंधी निर्णय लिए जाते हैं, देश से संबंधित, देश के हित में जो बड़े बड़े निर्णय, वैज्ञानिक शोध, जो रिसर्च, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक जो रिसर्च करते हैं, सैटेलाइट संबंधी, उपग्रह संबंधी जो रिसर्च हैं, और मनोवैज्ञानिक संबंधी कार्य किस में आते हैं? पंचम व्यवसाय में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय। तो कौन कौन से उपाय हैं? बाल विवाह पर रोक, ये पहला उपाय। शिक्षा का प्रसार, विवाह की आयु में वृद्धि, जन जागरूकता, लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना, या रैलियों के माध्यम से लोगों को जागरूक करना कि भाई जनसंख्या वृद्धि से हमारे जीवन पर या देश की आर्थिक क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। कानून संबंधी नियम बनाना, ये क्या है? भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, चलवासी पशुचारण और व्यापारिक पशुपालन में क्या अंतर है? ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। चलवासी पशुचारण और व्यापारिक पशुचारण में अंतर बताओ। तो क्या होता है? चलवासी जो पशुचारण है उनका स्थान अस्थायी होता है। अस्थायी का मतलब ये एक स्थान से, ये लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशुओं को लाते ले जाते रहते। व्यापारिक पशुपालन वो स्थायी रूप से होता है, ये एक स्थान पर रहकर किया जाता है। चलवासी जो पशुचारण वो पुरानी दुनिया तक सीमित है, या पुराने तौर तरीकों से पशुपालन किया जाता है। यह नई दुनिया का पशुपालन है, इसमें मशीनों द्वारा काम किया जाता है। चलवासी पशुपालकों के बाड़े को हम क्या कहते हैं? कबीला कहते हैं। और व्यापारिक पशुपालन के बाड़ों को हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। चलवासी जो पशुपालन है वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में, ये लाइन मैंने अंडरलाइन इसलिए किया कि मोस्ट क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है कि भाई चलवासी पशुचारण या जो व्यापारिक पशुपालन है वो कौन से क्षेत्रों में किया जाता है। तो ये चलवासी जो पशुपालन है वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में किया जाता है। व्यापारिक पशुपालन है वो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में किया जाता है, 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य। चलवासी पशुचारण वो जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है। जीवन निर्वाह के लिए का मतलब होता है अपनी रोजी रोटी के लिए किया जाता है, व्यापार की दृष्टि से या आय प्राप्त करना इसका कोई उद्देश्य नहीं है। व्यापारिक पशुपालन व्यापार की दृष्टि से किया जाता है, इसका प्रमुख जो उद्देश्य है वो आय प्राप्त करना, पशुओं से प्राप्त जो खाद्यान्न है या जो माल है उसके आयात निर्यात करके उससे आय प्राप्त करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, विश्व के मानचित्र में निम्न स्थानों को दर्शाइए। कई स्टूडेंटों ने बोला भी है कि सर मानचित्र बताओ, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं हर मॉडल पेपर में हर एक भारत का और विश्व का मानचित्र आपको बताता रहूँगा। यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। तो देखिए, विश्व के मानचित्र में प्रमुख स्थानों को दर्शाना है। जैसे लॉस एंजल्स है, लॉस एंजल्स से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यूएसए के पश्चिमी तट पर स्थित है। जैसे भारत में मुंबई है वो बॉलीवुड फिल्मों के लिए प्रसिद्ध है, उसी प्रकार लॉस एंजल्स है वो हॉलीवुड फिल्मों के लिए प्रसिद्ध है। लॉस एंजल्स शहर है यूएसए का, जो यूएसए के पश्चिमी तट पर स्थित है। रियो डी जेनेरो
ये ब्राज़ील का प्रसिद्ध शहर है जहाँ पर ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं। रियो डी जेनेरो कहाँ है? ब्राज़ील में है। बहुत बार परीक्षा में आए हैं, ध्यान में रखना। अगला है सेंट पीटर्सबर्ग। देखो आप कंफ्यूज मत होना। एक है पीट्सबर्ग, एक था पीट्सबर्ग। पीट्सबर्ग विश्व में लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, जो यूएसए में है। एक है सेंट पीटर्सबर्ग, जहाँ से लेनिनग्राड, जहाँ से विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग शुरू होता है। तो सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ है? ये रूस में है। अगला है ओसाका। ओसाका जो क्षेत्र है वो जापान में है। कहाँ है? जापान में है। देखो स्टूडेंट से आपको 10 से 15 मॉडल पेपर बताऊंगा परीक्षा तक है। आपको हर जो क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। हर एक क्वेश्चन को मैं आपको क्लियर तरीके से बताऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।